Hello students, welcome to our new video. So today we are going to start a new chapter that is coordination compounds. ये chapter बहुत important है for both points of view. Okay, so हम समझते हैं सबसे पहले coordination compounds क्या होते हैं. So coordination compounds are special class of compounds in which the central atom is surrounded by ions or molecules. Coordination compound, ये जो coordination compound है ये एक special class है उन compounds का जहाँ पर central atom जो होता है वो surrounded होता है different ions से या फिर molecules से. So उस पूरे compound को हम बोलेंगे coordination compound. For example जैसे यहाँ पर आपके पास कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है जैसे निकल के पास हमने क्या लगा दिए कुछ लिगैंड्स लगा दिए. क्या इसका मीनिंग क्या है? ये जो निकल है वो सराउंडेड है बाय डिफरेंट आयंस या मॉलिक्यूल्स. तो ये अमोनिया से सराउंडेड है. तो इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. ओके, अब इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए. सो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं. इफ यू आर न्यू टू दिस चैप्टर देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड अपकमिंग फ्यू वीडियोस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर हम डिफरेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे. जैसे हम आयुटेक नेमिंग करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है. इन जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है उसकी नेमिंग सारी ऑर्गेनिक की नेमिंग से डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे इनऑर्गेनिक लग जाती है. सो हम समझते हैं सबसे पहले कुछ टर्म्स. फर्स्ट हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. आप इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल सकते हो और कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल सकते हो. तो एक्चुअली में ये होता क्या है हम ये समझते हैं. सो इट कॉन्स्टिट्यूट द central atom or ion bonded to a fixed number of oppositely charged ions or neutral molecule. जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और वो सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड होता है ऑपोजिटली चार्ज आयन से. या तो वो आयंस न्यूट्रल होंगे या फिर ऑपोजिटली चार्ज होंगे. ओके, थ्योरी तो सिर्फ लिखने के लिए आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है. कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स हैं इन सारे टर्म्स को हम जो कलेक्टिवली नाम देते हैं वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी नाम देते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं. ठीक है, ये आपको थ्योरी लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल पर जाना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स लिखे हुए हैं उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर. यहाँ से आपका स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हुआ, यहाँ पर अंदर एंड हो रहा है. सो इसके बीच में जो सारी चीजें उनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ओके, सो आपसे आइडेंटिफाई करने को पूछ सकते हैं कि इसमें बताइए इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल एटम क्या है. तो जो भी सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे कोबाल्ट, निकल, टिक, आयरन, एल्यूमिनियम, ये डिफरेंट आपके एलिमेंट्स होंगे. सो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन होते हैं? वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं मोस्टली. तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये आपका क्या है यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं कोबाल्ट है. कोबाल्ट का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल सी एंड स्मॉल ओ. अब लिगैंड बताना है यहाँ पर देखिए Cl लिगैंड की फॉर्म में है और अमोनिया लिगैंड की फॉर्म में. तो ये Cl3 और NH3 आपके पास क्या हो गए? ये आपके पास लिगैंड हो गए. ओके, तो यहाँ पर आप लिगैंड लिख सकते हैं दोनों. अब उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगा. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी. सो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी जैसे CO Cl3 और यहाँ पर NH3 को होल थ्राइस हमने ब्रैकेट में नोट कर लिया. आपकी हो गई कोऑर्डिनेशन एंटिटी. सपोज हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2. इस एग्जांपल में क्या है? इस एग्जांपल में हम लेते हैं NiCO होल 4. सपोज डिफरेंट एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे. अब देखिए ये वाला जो CO है वो कैपिटल C और कैपिटल O है. अभी मैंने जो आपको एग्जांपल कराया था उसमें मैंने CO Cl3 और NH3 होल थ्राइस लिखा था. तो इन दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? देखिए ये जो CO है वो क्या है? कोबाल्ट है. कैपिटल C और स्मॉल O को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोबाल्ट. इसको मैं थोड़ा साइड में लिख दी हूं, अभी हम एग्जांपल 2 को भी सॉल्व करना है. तो ये जो आपका कैपिटल C और स्मॉल O है ये आपका एलिमेंट है दैट इज कोबाल्ट. ओके, और अगर कहीं पर कैपिटल C और कैपिटल O है दैट मींस ये आपके पास होता है कार्बोनाइल. कैपिटल सी और कैपिटल को कार्बोनाइल बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि आप सेंट्रल मेटल एटम बताइए. तो सेंट्रल मेटल एटम आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? निकल है. ओके, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम आपके पास क्या आ गया? निकल आ गया. अब नेक्स्ट हमें बताना है कि लिगैंड क्या है. तो लिगैंड क्या हो जाएंगे? जो सेंट्रल मेटल एटम के बराबर में है वो सारे लिगैंड हो जाएंगे. यहाँ पर सिर्फ एक ही लिगैंड है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं CO. ठीक है, CO आपके पास क्या हो गया? लिगैंड हो गया. अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी में शॉर्ट फॉर्म लिखना, आपको फुल फॉर्म ही लिखना है. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो जाएगा? इन सबके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब क्या कहलाएंगी? कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो हम लिख देंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी NiCO होल 4. सो दैट वाज इट. अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम इसी के बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे एनायनिक के, टायनिक, लिगैंड्स के बारे में और लिगैंड्स की थोड़ी बहुत और डिटेल जैसे होमोलैप्टिक, हेटेरोलैप्टिक. सो दैट वाज इट. थैंक यू. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.